अब आप लोग अमन कुमार से मिलेंगे। ये सैनिक स्कूल गोपालगंज के स्टूडेंट हैं। वहाँ पर स्कूल कैप्टन रह चुके हैं और स्कूल कैप्टन के रूप में इन्होंने सैनिक स्कूल गोपालगंज को के सारे स्टूडेंट्स को तरह तरह का डिसिप्लिन और क्वालिटीज को सिखाया है। सैनिक स्कूल गोपालगंज में एडमिशन लेने के पहले इन्होंने पटना कंकड़बाग स्थित कर्नल स्कूल एंड कोचिंग जो गायत्री मंदिर के पास है, इसमें इन्होंने कोचिंग ली, कंपटीशन का तैयारी किया, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया और ये दोनों कंपटीशन में निकल गए। अंत में इन्होंने मिलिट्री स्कूल के बजाय सैनिक स्कूल में जाना सही समझा। यहाँ कर्नल स्कूल एंड कोचिंग के में रहकर इन्होंने स्पोकन इंग्लिश सीखी, सीबीएसई की पढ़ाई की और यहीं पर इन्होंने इंटरव्यू की भी तैयारी की और यहाँ के गेम्स हॉल में जो भी पॉसिबल गेम्स है उसको इन्होंने सीखा और अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बनाया। अब मैं अमन कुमार से बोलूँगा, कहूँगा कि वे अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। Myself Aman Kumar. My father name is Krishna Prasad. He has served in the army. My mother name is Bechini Devi. She is a housewife, and the permanent as well as correspondence address of mine is village Malawa, post Yogipur, police station Hilsa, district Nalanda. आपने पटना स्थित कर्नल स्कूल और कोचिंग को कब ज्वाइन किया था? I have joined this coaching in year 2014 and I gave my written examination of Sainik School in year 2015 and thereafter in the same year I took admission in Sainik School Gopalganj. बिहार में सैकड़ों इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ये सब की तैयारी करवाते हैं। फिर आपने इन कंपटीशन की तैयारी के लिए कर्नल स्कूल एंड कोचिंग को क्यों चुना, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बिहार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे प्रिपरेटरी स्कूल हैं जो कि हजारों बच्चों जिनका सपना होता है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के मिशन, सिमुल तलाब आदि बेहतरीन स्कूलों में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई करने का, वो बचपन से मेरा भी सपना था। उसीलिए मेरा ड्रीम स्कूल था सैनिक स्कूल और मैंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। इसकी काफी सारी विशेषताएं हैं और पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ साथ CBSE एकेडमिक्स को भी ध्यान दिया जाता है जो कि काफी रेयर है। बाकी इंस्टीट्यूट में इस एस्पेक्ट्स पे उतना ध्यान शायद ही दिया जाता होगा। और दूसरा विशेषता जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं कर्नल SN सत्यार्थी जो कि एक खुद सैनिक स्कूल तिलैया से पढ़ चुके हैं, वो एक्स कैडेट ऑफ इंडिया रह चुके हैं और सेना में एज एन ऑफिसर सर्व कर चुके हैं और जो मार्गदर्शन वो दे सकते हैं, जो विशेषता जो ग्राउंड लेवल पे वो ग्रूमिंग कर सकते हैं बच्चों का, वो शायद किसी एक नॉर्मल इंसान या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता जो एक ऑफिसर कर सकता है। तीसरा विशेषता जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं, ना कि बस टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, उसका फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है जो यहाँ पे बेहतरीन है। सारे शिक्षक को तो काउंसलिंग करते ही हैं बच्चों का, रिजल्ट्स का रिव्यू करते ही हैं। यहाँ के डायरेक्टर भी पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ वो और ये पता लगाते हैं कि किस बच्चे का ग्रे एरिया कौन सा है, उसका निगेटिविटी कहाँ है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, कहाँ पे उसका मार्क्स कट रहा है, और ये सारी चीजें वो पर्सनल लेवल में इन्वॉल्व होकर करते हैं जिनसे बच्चों का काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है और वो अपने वीकनेसेस पे काम करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाते हैं और अपना सपना पूरा कर पाते हैं। चौथा जो बात मैं बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई तो जरूरी है, प्रिपरेशन तो जरूरी है, उसके साथ साथ व्यक्तित्व का बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि एक खुद ऑफिसर रह चुके हैं, काफी सारे गुणों को सिखाते हैं
यहाँ पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे जो कि ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि साथ साथ एक बेटर मोरल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, वो यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे स्पीकिंग इंग्लिश का ध्यान दिया जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बिहार में हम लोग काफी हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और हम लोग काफी संघर्ष करते हैं इंग्लिश बोलने में, क्योंकि उन इंग्लिश बोलने की आदत हमें नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि वो खुद ऑफिसर रह चुके हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की विशेषता को समझते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश की विशेषता को समझते हैं आज के समय में, वेयर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्कूल में जाने के बाद भी क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट इस काम को काफी आसान बनाता है। आपने जो जवाब दिया इससे पता चलता है कि इस कर्नल स्कूल एंड कोचिंग कंकड़बाग पटना का कोचिंग के साथ साथ यहाँ CBSE एजुकेशन दिया जाता है, स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, गेम्स दिया जाता है तथा बच्चों का तरह तरह से ध्यान रखा जाता है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या संदेश स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, वो स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RK मिशन, सिमुतल्ला, CHS, नवोदय, वनस्थली और गुरुकुल जैसे स्कूलों की तैयारी करना चाहते हैं, जहां पर गवर्नमेंट ग्रांट के कारण फीस कम लगती है, सो दैट मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स भी वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और टॉप स्कूल जो बहुत महंगे स्कूल है उसके जैसा फैसिलिटीज उठा सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो इस कर्नल स्कूल एंड कोचिंग पटना का लाभ उठा सकते हैं और इन स्कूलों में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम बिहार की लोगों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की लोगों की बात करें, हम लोग काफी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और हम हर इंसान का, हर व्यक्ति का ये एम्बिशन होता है कि वो लाइफ में अच्छा करे, आगे अच्छा करे, वो बढ़िया जगह से अपनी पढ़ाई करे और उसके लिए एक प्लानिंग बहुत बड़ा मैटर करता है। ये काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। हम लोग काफी अपना गलतियां करते हैं, उस गलतियों से सीखते हैं, बिकॉज ये लाइफ है। एट एवरी फेज वी डू कमिट मिस्टेक बट वी बाउंस बैक। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और जैसे कि मैं पहले विशेषता बता चुका हूं और उसके लिए आप लोगों के लिए भविष्य में जो भी बच्चे इन सभी स्कूलों में अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने ड्रीम स्कूल ज्वाइन करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पढ़कर और जो मैं पहले भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उन सभी के लिए ये इंस्टीट्यूट एक बेहतर ऑप्शन है, मेरे नजर में एक बेस्ट ऑप्शन है और इस तरह से वो अपना भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं और they can achieve whatever they aspire to do and achieve greater heights in their life. अमन कुमार, आपको ये मालूम होगा कि इस कर्नल स्कूल एंड कोचिंग का लोगो है अपने बच्चे का भविष्य उसके बचपन में ही सुरक्षित करें। क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं, कर्नल स्कूल एंड कोचिंग में आते हैं, पटना के कर्नल स्कूल एंड कोचिंग में आते हैं, ऑफिसर्स के अंडर में गाइडेंस लेते हैं, टैलेंटेड टीचर से पढ़ते हैं, टैलेंटेड और से रेगुलर और से टू द पॉइंट पढ़ाई जो होती है, उसके कारण ये लोगों सही उतरता है या नहीं, इस पर आप अपना ओपिनियन दें। मैं इस इंस्टीट्यूट से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर चुका हूँ और ये जो लोगो है अपने बच्चे की भविष्य बचपन में ही सुरक्षित करें, ये काफी सटीक उतरता है इस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसकी विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताया और जो लोगो है जिसका मतलब यही है कि भविष्य के लिए हमें पहले जागरूक होना पड़ता है, पहले प्लानिंग और पहले सही डिसीजन लेना पड़ता है और ये जो जिस तरह के सिस्टम इस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो कि उन्हें बचपन में ही काफी आगे दूसरे बच्चों से बना देती है, क्योंकि इस सिस्टम के कारण एक टेंडर एज में ही, एक छोटी उम्र में ही वो बच्चे इस तरह के क्वालिटीज को डेवलप कर पाते हैं, जो गुण को कल्टीवेट कर पाते हैं, आपस में ग्रूमिंग कर पाते हैं, उन सब के कारण वो बाकी बच्चों से काफी बेहतर हो जाते हैं, जो कि उनको ना सिर्फ ये प्रिपरेशन और ये सिर्फ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन
निकालने में मदद करती है, बल्कि उन्हें आगे की जिंदगी एट ए लेटर स्टेज ऑफ लाइफ ऑल्सो इट हेल्प्स अ लॉट सभी बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों जो इस मोटो है इस इंस्टीट्यूट का काफी सटीक बैठता है। आप सैनिक स्कूल गोपालगंज में पढ़ रहे हैं, वहाँ के स्कूल कैप्टन हैं, तो आप हम लोगों को सैनिक स्कूल गोपालगंज के बारे में थोड़ा बताएंगे, उनके फीचर्स के बारे में बताएंगे, उनके विशेषताएं और खासियत के बारे में बताएंगे, साथ में ये भी बताएं कि आपका आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है अपने बारे में। मैं कैडेट हूँ सैनिक स्कूल गोपालगंज का, और मैं स्कूल की विशेषताएं बताना चाहता हूँ। वहाँ पे का जो करिकुलम है काफी बेहतरीन तरीकों से डिजाइन किया गया है, जो कि न सिर्फ बच्चों की शैक्षणिक डेवलपमेंट पे फोकस करती है, बल्कि उसकी मानसिक और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी काफी ज्यादा फोकस करती है। वहाँ पे बेहतरीन टीचर्स हैं जो कि हमारे एकेडमिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे सारे डॉट्स को क्लियर करते हैं। वहाँ के सीनियर्स काफी कोऑपरेटिव हैं, जो कि 6th में एडमिशन लेने के बाद ही रेगुलर गाइडेंस मिलता है सीनियर्स का। वो लोग काफी हम लोग के क्लास में आते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को बताते हैं और क्या क्या गलतियां वो उन लोगों ने करी थी और क्या क्या किस तरीके से हम अपने लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं, सैनिक स्कूल में अपने 7 साल को बेहतरीन तरीकों से जी सकते हैं, और किस तरह से यहाँ के फैसिलिटीज से अपने आप को बेनिफिट पहुंचाकर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ गेम्स की फैसिलिटी है, यहाँ पे सो मेनी एक्टिविटीज होते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यहाँ पे प्राइम मोटो है जो दैट इज सैनिक स्कूल इज कॉल्ड गेटवे टू एनडीए। यहाँ पे जो भी ये बच्चे आते हैं मैक्सिमम का यही एम्बिशन होता है कि आगे जाकर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला को ज्वाइन करना, जो कि यहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस सीनियर जो कि एनडीए में पढ़ रहे हैं या फिर एज ए ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस में कमीशन हो चुके हैं, वो लोग इस स्कूल में रेगुलर्स आते हैं, रेगुलर्स ऑफिसर्स आते हैं मेजर जनरल रैंक के, ब्रिगेडियर रैंक के, जो कि हमें काफी मोटिवेट करते हैं, हर मौके पे हमें सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल गोपालगंज इज अ फिनोमिनल इंस्टीट्यूशन and it will shape up your personality and it will definitely give a platform which will build a strong foundation on which you can build anything, you can become anything which you aspire to become in your life. आप इतने इंटरव्यू के दौरान पता चला कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसका बेस आपका कहाँ बना? आप किसको क्रेडिट देते हैं कि आपका फ्लुएंसी इंग्लिश में भी A1 है या हिंदी में भी A1 है? मैं अपने कम्युनिकेशन मैं काफी वीक था अपने कम्युनिकेशन स्किल पे। जब मैंने 2014 में इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज नॉट एबल टू राइट इवन एसे इन इंग्लिश एंड द डायरेक्टर दैट इज कर्नल एसन सत्यार्थी सर, he guided me and because of that here is a system in this hostel that यहाँ पे हिंदी में निबंध बच्चों को और इंग्लिश में ऐसे दोनों लिखा जाता है और यहाँ पे काफी उस पर फोकस किया जाता है। बच्चे यहाँ पे हर दिन स्पीच डिलीवर करते हैं, उनका एक सेपरेट स्पीच कॉपी होता है, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखते हैं, जिससे उनका ना कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल हिंदी और इंग्लिश में डेवलप होता है बल्कि उससे उसका नॉलेज भी काफी ज्यादा डेवलप होता है। और फिर उसके बाद यहाँ के गाइडेंस मिलने के बदौलत सैनिक स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे तो और ज्यादा फैसिलिटी है, वहाँ पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, अपना स्टेज फियर को दूर करने के लिए और एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर शेप करने के लिए, जो कि और आगे जाकर जो कि एनडीए में भी जाना होता है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में आप किसी भी प्रोफेशन में चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने भावनाओं को, अपने थॉट्स को किस तरह से लोगों को बता रहे हैं और जिस लैंग्वेज में बता रहे हैं कितना एम्फैटिक है आप, कितना स्पेसिफिक है, और उसके लिए एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना इज वेरी इंपेरेटिव एंड आई थिंक दैट इज द बेसिक फाउंडेशन हैज बीन बिल्ट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट ओनली। आपने जो स्टूडेंट इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल जाना चाह रहे हैं, मिलिट्री स्कूल जाना चाह रहे हैं, आरके मिशन से मुतल्लक़ का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी जानकारी दी, काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको विश करता हूँ
कि जो प्लानिंग आपने किया है अपने करियर के लिए उसमें भगवान आपको सफलता दे। थैंक यू। Thank you, sir. You have guided me from the very beginning in my journey and still guiding me, and it was one of the source of motivation for me. And because of you, I am today whatsoever I am. And I'm sure that because of your guidance, I'll overcome my every mistake that I have made, and I will continue to grow and will aspire what I want to achieve in my life.